आज दिनांक 19 फरवरी 2021 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग टीएस को हिसुआ, नवादा, स्नातक तृतीय खंड कला हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को कतिपय अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण बताने जा रहा हूँ। कल मैंने कुछ अलंकारों के लक्षण और उदाहरण को बताया था। उसके बाद जो शेष अन्य अलंकार हैं जिनको कल मैं नहीं बता सका, उनके भी लक्षण और उदाहरण को मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी उसे हृदयंगम अवश्य करें। तो एक अलंकार है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति शब्द वक्रजोड़ उक्ति से निष्पन्न हुआ है। मैंने कल कहा था कि प्रत्येक अलंकार के शब्द का अर्थ जरूर जानें। जो अलंकार का नाम है, उस नाम के अर्थ को आप जान जाते हैं तो आधी सहायता मिल जाती है उसके लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए। तो वक्रोक्ति शब्द बना है वक्र जोड़ उक्ति से। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। जहां पर वक्ता के अभिप्रेत अर्थ से भिन्न अर्थ श्रोता श्लेष या काकू के आधार पर ग्रहण करे, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। यहां पर शब्द आया है काकू। काकू का अर्थ होता है स्वर विकार, अर्थात वक्रोक्ति के दो भेद होंगे। एक काकू वक्रोक्ति, दूसरा श्लेष वक्रोक्ति। तो काकू का अर्थ होता है स्वर विकार, यानी वक्ता ने जो कहा उससे भिन्न अर्थ श्रोता ने स्वर विकार के आधार पर ग्रहण किया। बस वहां पर जो अलंकार होगा वह काकू वक्रोक्ति अलंकार होगा। जैसे सीता जी भगवान श्री राम के साथ जंगल जाना चाहती हैं। भगवान श्री राम सीता को बहुत से जंगल के संकटों को दिखा करके, बता करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वहां पर तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। सब विधि भामिनी भवन भलाई, यानी हर प्रकार से तुम्हारे लिए अच्छा होगा अयोध्या में ही रह जाना। सीता जी ने काकू वक्रोक्ति का सहारा लेकर के भगवान श्री राम के उस मंतव्य का खंडन किया है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, यानी मैं सुकुमारी हूं जैसा आप कह रहे हैं और आप वन के योग्य हैं पर यहां पर जोड़ है, यानी मैं सुकुमारी हूं तो आप भी वन के योग्य नहीं हैं। यहां पर भावात्मक वाक्य स्वर विकार के चलते निषेधात्मक हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। मैं सुकुमारी हूं तो आप भी वन के योग्य नहीं हैं। तुम ही उचित तप, आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए भोग विलास। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और आप जंगल में तपस्या करेंगे, मैं अयोध्या में रह करके भोग विलास करूं। भगवान श्री राम ने इस काकू वक्रोक्ति के आधार पर यह समझ लिया कि इस
का अर्थ निषेधात्मक होगा, यानी सीता को भी जंगल ले जाना उचित होगा। तो जहां पर सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ श्रोता स्वर विकार या काकू के स्वर विकार या काकू और श्लेष के आधार पर ग्रहण करे, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो मैंने जो उदाहरण दिया कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू, ये जो अलंकार होगा वह काकू वक्रोक्ति का अलंकार होगा। ऐसे ही दूसरे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि दो विद्यार्थी जा रहे हैं थाना के सामने। थानेदार साहब खड़े होकर के बोलते हैं कि इधर आओ। दोनों जाते हैं, दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं। हो सकता है कि राम और श्याम रहें, सोहन और मोहन रहें, जो भी हों। तो सोहन से जब कुछ बोलना चाहते हैं तो सोहन कहता है कि मैं चोर हूं। मोहन से जब बात करना चाहते हैं तो मोहन जवाब देता है मैं चोर हूं। अर्थात चूंकि हूं पर दूसरे मित्र ने जोर दिया है, स्वर विकार का प्रयोग किया है, इसलिए वहां पर निषेधात्मक होगा, यानी मैं चोर नहीं हूं, मैं क्यों थाने में जाऊं। लेकिन वही वाक्य प्रथम पात्र ने जो प्रयोग किया है कि मैं चोर हूं, अर्थात वह अपने को चोर स्वीकार करता है और कुछ लेन देन के लिए बात को आगे बढ़ाता है। तो यहां पर यही सिद्ध होता है कि यह काकू वक्रोक्ति है, यानी स्वर विकार की वक्रोक्ति है, इसलिए इसे कहेंगे काकू वक्रोक्ति। यानी जहां पर सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ श्रोता स्वर विकार या काकू के आधार पर ग्रहण करे, वहां पर काकू वक्रोक्ति होगी। अब इसका दूसरा उदाहरण श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष शब्द बना है सटे हुए, श्लिष्ट का अर्थ होता है सटा हुआ, उसी से बन गया है। श्लेष से ही लस्सा या मगही में उसको लट्टा कहते हैं, यानी जो सट जाए। श्लेष अलंकार वहाँ पर माना जाता है जहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ सटे हुए रहते हैं, और जब वक्रोक्ति अलंकार में आएगा तो एक अर्थ का प्रयोग जो कर रहा है समझ बूझ करके वक्ता, उससे भिन्न अर्थ ग्रहण करता है श्रोता, तब वक्रोक्ति अलंकार होगा। यानी कोई ऐसा शब्द है जो श्लिष्ट शब्द है, उसमें 2, 3, 4, 5 अर्थ भी सटे हुए हो सकते हैं। वक्ता ने किसी खास अर्थ में उसका प्रयोग किया है, लेकिन श्रोता ने उससे भिन्न अर्थ को स्वीकार कर लिया, इसलिए वहाँ पर होगा वक्रोक्ति अलंकार और उसका नाम होगा श्लेष वक्रोक्ति। यानी वक्रोक्ति तो है, लेकिन श्लेष के चलते वक्रोक्ति है। एक शब्द में कई अर्थों के सटने के चलते वक्रोक्ति है, इसलिए वहाँ पर होगी श्लेष वक्रोक्ति।
जैसे एक बहुत अच्छा प्रसंग है नूरजहां नामक पुस्तक में। उसमें जहांगीर अपनी प्रेमिका के समक्ष खड़ा होता है। उसके हाथ में एक कबूतर है और उस कबूतर को देख करके पूछा जाता है कि इसका जोड़ा कहाँ है, अपर। लेकिन प्रथम पात्र का कहना है कि अपर यानी बिना पैर का। अपर में दोष अर्थ सटे हुए हैं। अपर श्लिष्ट शब्द है। अपर यानी दूसरा, और एक होगा अ जोड़ पर, यानी जिसके पास पंख नहीं हो। पर का अर्थ पंख भी होता है। तो पूछा कि इसका दूसरा कहाँ है, यानी इसका जोड़ा कहाँ है, एक ही है। तब उसने परिहास बस ये कह दिया करे बिना पंख का नहीं, ये पंख वाला है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसे, देखो उड़ गया सपर है। देखो यह पंख वाला है, उड़ गया, और यही कह करके उसे उड़ा देता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब कि जहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होगी वहाँ पर एक श्लिष्ट शब्द होगा जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक अर्थ सटे हुए होंगे। वक्ता जिस अर्थ को समझ करके प्रयुक्त करता है, श्रोता श्लिष्ट शब्द का अन्य अर्थ ग्रहण करके दूसरा अर्थ ग्रहण करता है। जैसे एक बार राधा से मिलने के लिए श्री कृष्ण बरसाने में उसके दरवाजे के पास गए। दरवाजे को खटखटाया, मिलना चाहते थे। राधिका ने समझ लिया कि श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वह हास परिहास से समन्वित है। उसने प्रश्न किया, कौन द्वार पर? दरवाजे से आवाज आई खटखट की। प्रश्न कर दिया कि दरवाजे पर कौन है? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, हरिमय राधे, ऐ राधिके मैं हरि हूं। तो हरि का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए प्रयुक्त किया, यानी मैं कृष्ण हूं। और उसने हरि का अर्थ ग्रहण कर लिया वानर। इसीलिए सुग्रीव को भगवान श्री राम ने हरीश कहा है। पूर्ण जाऊं 10 4 बरीसा, सुनहु हरीसा। पूर्ण जाऊं 10 4 बरीसा। ऐ हरीश सुनिए, मैं 10 और 4 यानी 14 वर्ष गांव में नहीं जा सकता, नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा कि क्या बंदर का काम यहां, यानी यहां पर वानर की क्या आवश्यकता है जो वानर आ गया। फिर श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, हूं घनश्याम। अरे मैं काला बादल हूं, मैं कृष्ण हूं घनश्याम, यानी मैं कृष्ण हूं। और राधिका ने घनश्याम का अर्थ ग्रहण कर लिया काला बादल। घनश्याम हुतो कि तहूं बरसों, यानी यदि आप घनश्याम है तो कहीं दूसरी जगह बरस जाइए,
हमारे दरवाजे पर क्यों बरसिएगा, कीचड़ फैलाइएगा। तो यही श्लेष वक्रोक्ति का स्वरूप है। यानी श्लेष वक्रोक्ति के लिए पहली शर्त है कि जो शब्द होगा, कोई न कोई ऐसा शब्द जरूर होगा जो श्लिष्ट शब्द हो, जिसमें एक से अधिक अर्थ सटे हुए जरूर हैं, यानी 2, 3, 4, 5, 6 जितने हो सके, और उसमें वक्ता के अभिप्रेत अर्थ से भिन्न अर्थ श्रोता श्लेष के आधार पर ग्रहण करे। पहले वाले वक्रोक्ति में काकू के आधार पर दूसरा अर्थ ग्रहण किया गया, और इसमें श्लेष वक्रोक्ति में श्लेष के आधार पर ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए इसे कहेंगे श्लेष वक्रोक्ति। अब एक दूसरा है उसे कहेंगे विरोधाभास। विरोधाभास शब्द क्या अर्थ क्या है? यदि विरोधाभास को देखा जाए तो विरोधाभास शब्द बना है विरोध जोड़ आभास से, यानी जिसका अर्थ होगा विरोध का आभासित होना, मूलतः विरोध नहीं होना। जहां पर विरोध की आशंका हो, विरोध प्रतीत हो, लेकिन अन्वय करने पर विरोध समाप्त हो जाए, वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। विरोधाभास में शर्त पहली है कि विरोध की प्रतीति जरूर होगी, लगेगा कि विरोध है, लेकिन जब उसका अर्थ किया जाएगा तब विरोध दूर हो जाएगा। इसको कहते हैं विरोधाभास अलंकार। जैसे बिहारी लाल ने एक दोहे का प्रयोग किया है, या अनुरागी चित्त की गति समझाए नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। सामान्य अर्थ इसको देखा जाए तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्ज्वल होता है, उजला होता है। यह सामान्य अर्थ हुआ। तो जो काले रंग में डूबेगा वह उजला कैसे होगा? विरोध यही है। विरोध की प्रतीति हो रही है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल नहीं हो सकता। यहाँ पर सामान्य अर्थ में श्याम का अर्थ जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम का अर्थ कृष्ण, रंग का अर्थ वर्ण, और उज्ज्वल का अर्थ उजला किया जा रहा है। इस कारण विरोध है, लेकिन विरोध समाप्त तब होता है जब इसका अन्वय किया जाता है। यानी जैसे जैसे श्याम अर्थात कृष्ण, रंग अर्थात प्रेम, उज्ज्वल अर्थात पवित्र, ये भिन्न अर्थ में यदि स्वीकार किया जाए तो विरोध समाप्त हो जाता है। इसलिए इसको विरोधाभास अलंकार कहेंगे। विरोधाभास शब्द बना है विरोध जोड़ आभास से, यानी विरोध की प्रतीति होना, लेकिन अन्वय करने पर विरोध यदि समाप्त हो जाए तब वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे इस प्रसंग में या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस प्रेमी हृदय के भाव को, इसकी चाल को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि जैसे जैसे श्याम के रंग में यह डूबता है मन, वैसे वैसे पवित्र होता है, उजला होता है।
इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वह विरोधाभास अलंकार होगा। विरोधाभास शब्द बना है विरोध जोड़ आभास से, यानी विरोध का आभासित होना, लेकिन अन्वय करने पर विरोध दूर हो जाए तब वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। इसी ढंग से एक है अलंकार श्लेष, विरोधाभास बता ही दिया गया है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का अर्थ होगा अतिशय उक्ति, यानी जहाँ पर सामान्य से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाए, अत्युक्ति के द्वारा लोक सीमा का उल्लंघन करके अभिव्यक्ति हो, वहाँ पर जो अलंकार होगा वह अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, काला कलूटा मोटा आदमी जा रहा है, और उसके बारे में कोई कहता है भैंसा जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति काला होगा तो भैंसे के समान काला हो सकता है, भैंसा नहीं होगा। तो जब उपमेय को निगीर्य कर लिया जाए, निगल लिया जाए और उपमान का ही कथन हो मात्र, वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उपमेयम निगीर्य उपमानम उच्यते, जैसे एक फिल्म की पंक्ति है, तितलियों से कह दो फैशन पर जाना छोड़ दें तितलियां। यहां पर सिर्फ उपमान का प्रयोग किया गया है, उपमेय का नहीं है। महिला, लड़की इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति होगी तब भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति शब्द बना है अतिशय जोड़ उक्ति से, यानी लोक सीमा का उल्लंघन करके जहां पर अभिव्यक्ति की जाए, बढ़ा चढ़ा करके अभिव्यक्ति की जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बिहारी लाल ने अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत प्रयोग किया है। जैसे वो कहते हैं अद्भुत एक अनुपम बाग, उन्होंने जो प्रयोग किया है वह राधिका के नखशिख वर्णन का प्रयोग किया है, लेकिन इस नखशिख वर्णन में कहीं भी उपमेय शब्द का प्रयोग नहीं है, मात्र उपमानों का ही प्रयोग है। इसलिए यह भी अतिशयोक्ति है। अद्भुत एक अनुपम बाग, ऐसा लगता है कि प्रकृति वर्णन है। एक विचित्र बागीचा है, जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त, दो कमल के ऊपर हाथी खेल रहे हैं, तापर सिंह करत अनुराग, और उस हाथी के ऊपर सिंह है, हरि पर सरोवर, उस सिंह के ऊपर क्या है तो पोखरा है, पोखरे के ऊपर क्या है तो गिरिवर है, पहाड़ है, ता ऊपर एक मणिधर नाग, उसके ऊपर मणि वाला सर्प है, उसके ऊपर क्या है रुचिर कपोत बसते ही ऊपर अच्छा कबूतर बैठा हुआ। यानी लगता है कि एकदम यह किसी जंगल के प्राकृतिक दृश्य को
सूरदास जी ने व्यक्त किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल रूप से उन्होंने श्री राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है। चूंकि राधा श्री कृष्ण की प्रिया है, इसलिए पूजनीय है, अतएव उनके अंगों का उल्लेख नहीं किया गया है। अंगों के लिए प्रयुक्त होने वाले मात्र उपमानों का ही प्रयोग किया है। यानी अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से उन्होंने दो काम किया। एक तो राधा के सौंदर्य का वर्णन कर दिया, और दूसरा राधा के श्रृंगार के क्रम में उन्होंने मर्यादा का भी प्रयोग कर दिया। जैसे मैं बता रहा हूं अर्थ, अद्भुत एक अनुपम बाग। बाग का मतलब पूरा राधिका का शरीर है, विचित्र है। जुगल कमल, यानी राधिका के जो दोनों पैर के तलवे हैं वो कमल के समान है। गजवर क्रीड़त, हाथी के सूंड के समान राधिका की जांघ है। तो उस कमल के ऊपर हाथी के दो सूंड हैं। उसके ऊपर क्या है कि अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग। सिंह की कमर से तुलना की गई है राधिका के कमर की। यानी राधिका की कमर कैसी है, तो सिंह की जैसे कमर पतली होती है। तो उसी के लिए हरि पर सरवर, यानी हाथी के ऊपर सिंह है, अर्थात दो सूंडों के ऊपर कमर है राधिका की, और हरि पर सरवर, और उस सिंह के ऊपर क्या है, तो पोखरा है। तो पोखरा के लिए निम्न नाभि, यानी जो राधिका की गहरी नाभि है वही है। हरि पर सरवर, स पर गिरवर, और उस नाभि के ऊपर पहाड़ है। पहाड़ क्या है? राधिका की जो उरोज है वो पहाड़ के समान नुकीले हैं, ऊपर उठे हुए। जो राधिका के बाल हैं वे नाग के समान हैं, घुघराले हैं, चांचल्य से युक्त हैं। तो रुचिर कपोत बह सत्य ही ऊपर, एक कबूतर ऊपर रहता है, तो कबूतर की तुलना किससे की गई है? तो कबूतर की गर्दन और राधिका की गर्दन की तुलना की गई है। अतिशयोक्ति के माध्यम से उपमेय को प्रयुक्त नहीं किया गया है, मात्र उपमान का ही प्रयोग किया गया है। इसी ढंग से बिहारी लाल ने भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे एक नायिका है, वह विरह ज्वर से परेशान है, उसके शरीर का तापक्रम बढ़ा हुआ है, और इस कदर बढ़ा हुआ है कि उसके ऊपर गुलाब की शीशी को उड़ेल दिया जाता है
कि शरीर का तापक्रम कम हो जाए, तो वह शीशी का गुलाब जल वाष्प बन करके उड़ जाता है, एक भी बूंद उसके शरीर से और स्पर्श नहीं करती। औधाई शीशी सुलखी बिरह बदन बिल्लात, शीशी को औंधे करके उस विरह में बिललाती हुई नायिका के ऊपर डाल दिया जाता है। बीच ही सूखी गुलाब गो, बीच में ही गुलाब की जो गंध है वह सूख जाती है। छींटो छुओ नगात, एक भी छींटा उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। तो यहां पर किसी के पास इतना शारीरिक तापक्रम नहीं होगा कि उसके शरीर पर गुलाब जल की पूरी शीशी उड़ेल दी जाए और वह स्पर्श नहीं करे। तो ऐसे ऐसे जो प्रसंग आए हैं अतिशयोक्तिपूर्ण, वे कवि बिहारी लाल के साहित्य में व्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार से एक अलंकार है उत्प्रेक्षा। प्रेक्षा माने ध्यान से देखना, जहां पर विशेष रूप से ध्यान से देखा जाता है वही उत्प्रेक्षा है। प्रेक्षा का तद्भव रूप पेख ही है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पर होता है जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे राम का मुख मानो चांद है, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस अलंकार की खासियत है कि इस अलंकार में मानो, जानो, जनु, मनु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जहां पर ये शब्द प्रयुक्त हो जाएं वहां पर मान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे राम का मुख मानो चांद है, इसी ढंग से कामायनी में कवि जयशंकर प्रसाद ने इस अलंकार का प्रयोग किया है। नील घनश्याम बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला हो अंग, खुला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जनु मनु जानो इत्यादि जो शब्द प्रयुक्त हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ऐसा लग रहा है कि मानो बिजली का ही फूल है जो बादलों में खिला हुआ है। यह कैसे दिखाई पड़ रहा है कि जब श्रद्धा नीले और रोएदार मेष चर्म से लिपटे हुए शरीर को प्रदर्शित करती है, उसका शरीर दिखाई पड़ता है। मानो उसको देखते ही लगता है कि एक बिजली का फूल है जो बादलों के बीच में खिला हुआ है। तो बिजली का फूल क्या है? तो श्रद्धा का जो मुख है वह बिजली के फूल के समान है। मेष के जो चर्म हैं, श्याम मेष के, वही बादल के समान है। तो यहां पर खिला हो ज्यों का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो अलंकार होगा
वह उत्प्रेक्षा होगा। एक और अलंकार है जिसका नाम है विभावना। विभावना यानी विशेष कल्पना। वी जोड़ भावना, वी का अर्थ विशेष, भावना का अर्थ कल्पना। विभावना अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए। विभावना और असंगति में अंतर है। असंगति में कारण और कार्य में संबंध नहीं होता, असंबद्धता रहती है, कारण कहीं कार्य कहीं। लेकिन इसमें है कि कारण नहीं रहेगा लेकिन कार्य होगा। जैसे हमारे आर्ष ग्रंथों में है अपाणिपादौ जवनौ ग्रहीता, बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना पैर के चलता है। उसी को तुलसीदास ने कहा है बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के सब कर्मों को संपन्न करता है। इसलिए ऐसे प्रसंगों में विभावना अलंकार होगा। आनंद रहित सदा रस भोगी, बिन बानी बकता अति जोगी। यानी बिना मुंह के सब कुछ, सब रसों को ग्रहण करता है। बिन बानी बकता अति जोगी, और बिना मुंह के वह बोलता भी है। तो ऐसे ऐसे प्रसंग जहाँ भी होंगे वहाँ पर जो अलंकार होगा वह विभावना होगा। विभावना यानी विशेष कल्पना, वि यानी विशेष, भावना का अर्थ कल्पना। तो विभावना अलंकार वहाँ पर होगा जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, कारण की आवश्यकता ही नहीं है और कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होगा। विभावना यानी विशेष कल्पना, अर्थात बिना कारण के ही जहाँ पर कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता अति जोगी। तो ऐसे जहाँ पर भी प्रसंग हो वहाँ पर ये अलंकार होगा। ऐसे ही मैंने पहले बताया था श्लेष अलंकार में। श्लेष अलंकार का एक और अच्छा उदाहरण है जो मैं बताते समय नहीं कह सका था। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कवि कहना है कि पानी को रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूने हो जाते हैं। पानी गए न उबरे, बिना पानी के एक बार पानी चला गया तो फिर उससे उसकी प्राप्ति नहीं होगी। जैसे मोती मानुष और चून का पानी। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या होगा? चमक, लाइट, नूर। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होगा प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान। और चून यानी चूना के लिए पानी का अर्थ होगा जल। अर्थात
पानी यदि चला गया तो सब बेकार, फिर वह पानी लौटने वाला नहीं। किसका? तो मोती का। मोती का पानी खत्म हो गया, चमक खत्म हो गई, भाव एकदम नीचे हो जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा, सामान्य पत्थर हो जाएगा। मनुष्य की यदि इज्जत समाप्त हो गई, प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, तब उसका पानी खत्म हो गया, वह फिर आने वाला नहीं है। चूना, चूना का पानी यदि सूख गया, यानी जल सूख गया, तो वह चूना भखरा हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इस प्रकार इसमें पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में पानी शब्द श्लिष्ट शब्द है, जिसमें 3 अर्थ सटे हुए हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चूना के लिए जल। इस प्रकार हमने इन अलंकारों के लक्षण और उदाहरण को बताया है। हमारे विद्यार्थी इन अलंकारों के लक्षण और उदाहरण को हृदयंगम करें। अभी मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, घर से ही अध्यापन किया जा रहा है ऑनलाइन, इसलिए इस ऑनलाइन क्लास को सुन करके आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।